वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है जो ईरान से है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये भी याद रखिएगा। और ईरान है जो एससीओ का 9वां नंबर है सदस्य के रूप में। नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किए जाते हैं, जो नोबेल के शांति पुरस्कार हैं ये। और ये है जो नरगिस मोहम्मदी को है जो दिया गया है, इसका ट्रिक है नरगिस मोहम्मदी को ईरान में शांति चाहिए। तो नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, शांति में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नरगिस मोहम्मदी है जो 31 साल जेल में रही हैं, 31 साल ये जेल में रही हैं, 13 बार ये जेल में गई हैं। और इन्हें है जो ईरान में जो महिला उत्पीड़न है उसके जो विद्रोह होता था उसके लिए इनको दिया गया है। फिर है शांति नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो पहली बार है हेनरी ड्यूनेंट को मिला था, रेड क्रॉस के संस्थापक थे ये। और फ्रेडरिक पेसी को मिला था। और सबसे युवा के लिए मिला था शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई को 2014 में। सर्वाधिक किसे मिला है? सर्वाधिक बार रेड क्रॉस को मिला है। और जब ये अभी हाल ही में फिजिक्स है, मेडिसिन, साहित्य, रसायन में दिए गए हैं, इनके बारे में है। तो यहाँ पे पी कर लीजिएगा। फिजिक्स का है जो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। तो ये फिजिक्स की ट्रिक है याद करने की। भांग से फिजिक्स याद रखिएगा, पीकर से पीरे याद रखिएगा, फेरे और एनी को दिया गया है किसके लिए? तो प्रकाश के लिए दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। साहित्य में है, साहित्य में ना फंसे जान, तो इसका है साहित्य से ना से हो जाएगा, नॉर्वे के रहने वाले हैं, फंसे से जान फांसे हैं। और ये साहित्य में इन्हें मिला है। फिर यहाँ पे मेडिसिन कर लीजिएगा। मेडिसिन में है जो भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा से आप हंगरी याद रखिएगा, काका से कैटलीन याद रखिएगा, मेरी से अमेरिका और विस्की से विस्मैन याद रखिएगा। और इन्हें है जो मेडिसिन के लिए दिया गया है। रसायन में दिया गया है एलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी मंगाई। तो एलेक्सी से एलेक्सी याद रखिएगा। और रसीली से है जो रसायन याद रखिएगा। और मैगी से माओगी जी बाउंडी को दिया गया है। और लाई से दिया गया है लाउस ई ब्रुआ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु मिसाइल ब्यूरेवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। ये क्रूज मिसाइल है, परीक्षण इसका पुतिन ने किया है। नाटो इसको कहता है स्काईफॉल। और सरमद मिसाइल किसकी है? रूस की है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। फतह कहाँ की मिसाइल है? फतह और खैबर है जो ईरान की मिसाइल है। जिरकॉन है जो रूस की है। और जिरकॉन है जो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं उनकी स्पीड होती है 5 मैक से अधिक। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, इंडिया की है। ओपेक जासूसी उपग्रह है, किसका है? इसराइल का है। अस्त्र है एक मिसाइल जो BVRAM पर आधारित है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र कैसी है? तो एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल है जो इंडिया वर्सेस जापान था, जापान ने सिल्वर जीता है, इंडिया ने गोल्ड जीता है। बेस्ट स्कोर इसमें हरमनप्रीत सिंह ने किया है, ये ध्वजवाहक भी थे। और हॉकी में अब तक के टोटल है जो 4 गोल्ड हो चुके हैं। 1966 में गोल्ड जीता था, 1998 में, 2014 में, 2023 में। एच प्रणय है, इन्होंने बैडमिंटन कांस्य से जीता है, मलेशिया मास्टर जीता है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन्होंने कांस्य जीता है। और ये जो 19वें वाले जो गेम्स हैं एशियन गेम्स, अभी तक 100 पदक हो गए हैं। पारुल चौधरी हैं जिनको 5000 मीटर में गोल्ड मिला है, ये यूपी की है। क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है श्रीलंका को हराकर। आदिति अशोक हैं जो गोल्फ प्लेयर हैं और इन्होंने सिल्वर जीता है। और अनु रानी भाला फेंक में गोल्ड जीता है। 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मिला है। पहला गोल्ड किस में मिला? तो शूटिंग में किसको किसको? तो ऐश्वर्य है, दिव्यांश और रुद्रांश को मिला। तीरंदाजी का पहला गोल्ड जीता है ज्योति और ओजस ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में किया है। देश का पहला सौर शहर सांची MP हो जाएगा। और 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में नंबर 1 कौन है? किसमें? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। तो इंदौर है, आगरा और ठाणे, ये 3
शहर हैं। 3 से 10 लाख वाले में कौन है? अमरावती है। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना एमपी में स्टार्ट की गई है। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की है, 108 फीट ऊंची है। ओंकारेश्वर एमपी में इसको लगाया गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 इंदौर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालपुरा हो जाएगा, सुजानगढ़ हो जाएगा, कुचामन सिटी हो जाएगा। और ये कौन सी कमेटी के आधार पर बनाए गए हैं? तो रामलुभाया समिति है उसके आधार पर। और ये कुचामन सिटी है जो नागौर जिले से अलग हुआ है, सुजानगढ़ चूरू से अलग हुआ है, मालपुरा है जो टोंक से अलग हुआ है। और टोटल 53 जिले हो गए हैं। यूपी में 75 जिले हैं, एमपी में है जो 54 थे, और 55वें का घोषणा की गई है महर होगा, 54वां नागढ़ होगा, 53वां मऊगंज होगा। ये एमपी का है। फिर नवमित्र उपकरण है, इसरो ने इसका विकास किया है किसके लिए? तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए किया है। यूरिया गोल्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया। राजस्थान में सल्फर की कमी है जो मिट्टी में, उसको दूर करने के लिए। राइट टू हेल्थ है, राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना ये भी स्टार्ट की गई है। और राजस्थान में अधिवक्ता संरक्षण कानून भी स्टार्ट किया गया है। चलने का अधिकार किसने लागू किया है? तो ये पंजाब ने लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो 6.5% है जो ये निर्धारित की गई है। मौद्रिक नीति में सदस्य 6 होते हैं। हेड इसका आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके हेड होते हैं। गवर्नर है कौन? तो शक्तिकांत दास जी है। साल में 6 बार इसकी रिपोर्ट आती है। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सेम पिछली बार वाली ही रिपोर्ट है। तो रेपो दर है जो 6.5 है, बैंक रेट है 6.75 है, और रिजर्व रेपो रेट है जो 3.3 है। और बैंक रेपो रेट सबसे ज़्यादा होती है, फिर रिजर्व रेपो रेट होती है, फिर ये बैंक रेट है जो सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद में होती है रेपो रेट, फिर होती है रिजर्व रेपो रेट। नीतिगत दर कहते हैं इसको। और रिजर्व रेपो रेट को कहते हैं जब बैंक आरबीआई से अल्पकालीन लोन लेता है तो उसकी ब्याज दर को कहते हैं रेपो रेट को। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट होता है जब बैंक आरबीआई से अल्पकालीन लोन लेता है और उसकी जो ब्याज दर होती है वो होती है रेपो रेट। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। 1934 का एक्ट था। 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, और पहले गवर्नर पूछता है तो ओसबर्न स्मिथ हो जाएंगे। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई 30 जून तक होता है। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी का जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। याक का पनीर होता है ये, और ये जो याक है मोनपा जनजाति और कोमंग जिला है वहाँ पे होते हैं, और हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं। कलारी पनीर को अभी जीआई टैग मिला था, वो जम्मू कश्मीर का है। फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में इसका राज्य गठन हुआ था। गोवा भी इसी टाइम पे बना था। यहाँ पे पर्वत है, नामचा बरवा है, दर्रे बोमडीला और दिफू दर्रा है। नेशनल पार्क नामदफा और मोलिंग नेशनल पार्क है। रेखा यहाँ पे मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के मध्य है। सीमा ये चीन से इसकी सीमा लगती है और म्यांमार से लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। भारत में 6G लैब है जो इसका उद्घाटन किया गया। भारत में कहाँ पे? तो बेंगलुरु हो जाएगा। उद्घाटन अश्वनी वैष्णव ने किया है, टेलीकॉम मंत्री हैं ये। 6G की थीम क्या है? नेटवर्क एज अ सेंसर, ये इसकी थीम है। जल दोस्त एयरबोर्ड बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स थ्रू का उद्घाटन राजनाथ ने किया है। कहाँ पे? कोच्चि में किया है। पहला जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा एमपी में किया गया है। और भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग पता लगाने वाला कौन है? तो निराक्षी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और इसमें पात्र कौन होगा? तो जो अनाथ बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, निराश्रित महिला हैं, वो इसके लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना एमपी में स्टार्ट की गई है 17 सितंबर को।
विश्वकर्मा योजना ये भी 17 सितंबर को स्टार्ट की गई, जो परंपरागत कारीगर है उनके लिए स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना राजस्थान में स्टार्ट की गई है। मो जंगल जामिंग योजना उड़ीसा की है। नंद बाबा दुग्ध मिशन है, ये योजना यूपी की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो बिहार से संबंधित है। और यहाँ पे है जो जेल में बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं इसको बेचे जाएंगे। और सरदार पटेल प्रदर्शनी है जो पटना में लॉन्च हुई है, ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए समझौता इंडिया और यूएई के मध्य हुआ है। फिर आज की क्लास में है ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो घाटियाँ हैं और ये कहाँ पे स्थित है? तो नुब्रा घाटी है, मुरखा घाटी है, तो ये लद्दाख में है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में है। ये इम्पोर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला और लाहौल स्पीति और पिन वैली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेलांग और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। युथांग घाटी सिक्किम में है। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में है। शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी केरल में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है, इम्पॉर्टेंट है। चुम्बी घाटी है जो भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर है, चुम्बी घाटी। बराक घाटी असम में है। अराकू घाटी विशाखापत्तनम में है। फिर भारत के प्रमुख हिमनद है, तो भारत के प्रमुख हिमनद है जो उत्तराखंड के पहले कौन कौन से हिमनद है? गंगोत्री है, यमुनोत्री, मिलाम, बिंडारी, ये उत्तराखंड के हिमनद है। और जेमू हिमनद कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है, इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में सियाचिन है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोनापानी, ये हिमाचल प्रदेश का हिमनद है। फिर है भारत के प्रमुख दर्रे, तो कराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जोजिला, चांगला, ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है। शिव किला, बड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा, यांगची दीवान, डेप्सा, ये हिमाचल प्रदेश में। डेप्सा, यांगची दीवान ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, ये उत्तराखंड में है। नाथुला और जेपला सिक्किम में है। बोमडिला, दिफू, सेला, यांग या पांगसाड, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। तुजू दर्रा मणिपुर का है। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है। पाल घाट केरल में है, ये भी पश्चिमी घाट में आता है। फिर है भारत का उत्तरी मैदान, भारत का जो उत्तरी मैदान है नदियों द्वारा जो लाए गए जड़ों निक्षेप से निर्मित हुआ है। और गहराई इसकी है जो 1000 से 2000 मीटर है। विस्तार इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लंबाई 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई है जो 150 से 300 किलोमीटर है। और अत्यधिक उपजाऊ है, ये सघन जनसंख्या क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण विभाजन इसका, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर का मैदान है जो उसका उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन कीजिए। तो सबसे पहले आएगा भाबर, ये वाला भाबर हो जाएगा। फिर उसके भाबर के बाद तराई आएगा, तराई के बाद जड़ोल आएगा। तो पहले भाबर, तराई और फिर जलोड़ मैदान आ जाएगा। पहला है भाबर क्षेत्र के बारे में, तो भाबर है ये कृषि योग्य नहीं है, यहाँ पे कृषि नहीं होती है। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल है, इस पर स्थित है भाबर क्षेत्र। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद में है तराई क्षेत्र, ये जंगली और वन्यजीव प्राणी क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ पे प्रकट हो जाती हैं। तो भाबर क्षेत्र होता है, वहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और प्रकट कहाँ पे होती हैं? तो तराई क्षेत्र में, नम और दलदली वाला ये क्षेत्र है। इसके बाद में है जलोड़ मैदान, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। बांगर क्या होता है? जो पुराने जलोढ़ से निर्मित होती है उसको बांगर कहते हैं। बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का ये विशालतम भाग है। मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ पाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है। खादर बाढ़ वाले मैदान में स्थित है। प्रतिवर्ष पुनः निर्माण होता है। क्यों होता है? तो बाढ़ आती है, उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये अत्यधिक उपजाऊ है। खादर बहुत उपजाऊ है, ये भी याद रखिएगा।
तो ये थी आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप करंट अफेयर्स की क्लास की जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं।